एटीआर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि वन विभाग के अधिकारियों ने बैगा आदिवासियों के साथ जो अन्याय किया है वह निंदनीय है, क्योंकि तीर धनुष रखना बैगा आदिवासियों की परंपरा है। केवल तीर धनुष के बुनियाद पर उन पर कार्रवाई करना सरासर गलत है। तीर धनुष साथ में रखना बैगा आदिवासियों की परंपरा, उनकी संस्कृति है। बता दें कि अचानक मार्ग एटीआर प्रशासन के द्वारा वन परिक्षेत्र सुरही के अंतर्गत पशु गणना के लिए लगाए गए टैग कैमरे में तीर धनुष के साथ कुछ व्यक्तियों की तस्वीर कैद हुई थी, जिसके आधार पर अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व सुरही वन परिक्षेत्र के रेंजर संदीप सिंह ने सिंघम अंदाज में अपने स्टाफ के कर्मचारियों के साथ निवासखार गांव में बैगा आदिवासियों के घर पहुंचकर छापेमार कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हुए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए, झूठे केस में फंसाने एवं गांव से भगाने की धमकी अधिकारियों के द्वारा देने जैसे अनेक गंभीर आरोप लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह ने वनकर्मियों के ऊपर लगाए हैं। जैसे ही आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करते हुए प्रताड़ित करने की जानकारी मिली, तुरंत अपने समर्थकों के साथ निवास खार में ग्रामीणों से रूबरू होकर जानकारी लिए तथा बैगा आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं की जाने की चेतावनी दी। वहीं 3 महिला सहित 17 लोग गिरफ्तार हुए। बैगा आदिवासी को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से अपने 4 सलाहकार से निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने की मांग की। अभी वहां निवास करने वाले बैगा आदिवासी भय और आतंक की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं, बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं। सबसे पहले वन विभाग के अधिकारियों ने किया, माननीय कलेक्टर और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय इनके ऊपर महामारी एक्ट के उल्लंघन का जुर्म दर्ज करें। अब इस पूरे संपूर्ण घटना के बाद मैंने ये पाया कि ये आदिवासियों के ऊपर जबरदस्त अत्याचार है और ये अत्याचार वन विभाग के अधिकारियों ने उनको दमन करने के लिए किया है। एटीआर को इन लोगों ने अपनी जागीर समझ लिया है और एटीआर के वन अंचल में रहने वाले वन ग्राम के लोगों को ये अपने दमन से भयभीत करके दबा करके रखना चाहते हैं। मेरी बात पर अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से ये मांग करता हूँ कि वो अपने 4 सलाहकारों में से कोई भी एक सलाहकार को यहाँ भेज दें और आकर के वो गांव वालों से मिल ले, पूरी घटना की जानकारी ले लें। उसके बाद अगर उनको लगता है कि गांव वाले ठीक बोल रहे हैं तो दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। अन्यथा माननीय वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो खुद आकर के एक बार गांव वालों से मिल लें और उनकी समस्या सुन लें और उनको अगर ये उचित लगता है कि गांव वालों की बात सही है तो वो गांव वालों को न्याय दिलाएं, और अगर उनको ये लगता है कि उनके वन विभाग के अधिकारी ही सच्चे हैं और अच्छे हैं तो अपने वन विभाग के अधिकारियों के कहने से जो भी कार्यवाही कराना है वो करा लें। या तीसरी बात, अगर इन दोनों को भी अगर इन बातों से फुर्सत नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं तो अपने किसी एक सीनियर IAS अफसर को जांच करने के लिए भेज दीजिए, और अगर ये तीनों ही नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एक न्यायिक जांच आयोग की घोषणा कर दीजिए ताकि रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिले। वन विभाग के 19 गाँव के रहने वाले लोग दिन और रात भय में रहते हैं। वन विभाग के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं और आए दिन उनकी माताओं, बहनों और आदिवासियों के अस्मिता पर हमला होते रहता है और उनकी इज्जत खराब होती है। उन्हें कोई सुविधा भी सरकार नहीं दे पा रही है। जो निर्माण कार्य माननीय कलेक्टर ने मंजूर किए हैं उसको भी वन विभाग के लोगों ने, तालाब जैसे काम को जो कि जंगल के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए जरूरी है, ऐसे काम को भी करने की अनुमति सरकार नहीं दे रही वन विभाग के लोगों ने। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं बहुत व्यथित हूँ और मैं मांग करता हूँ कि वहाँ पर जितने भी हैं डिप्टी डायरेक्टर से लेकर के रेंजर और डिप्टी रेंजर, इन सब को तत्काल यहाँ से हटाया जाना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जाँच करके इनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। इसीलिए गया था कि वस्तु स्थिति क्या है उसकी जानकारी लूँ और गाँव वालों को ढाढ़स भी बनाया, उन्हें समझा करके भी वापस आया हूँ। गाँव वालों ने बताया कि जब मुंगेली जिले में 1, 2 और 3 तारीख को माननीय कलेक्टर के आदेश पर संपूर्ण लॉकडाउन था और कोई भी एक व्यक्ति, कर्फ्यू की जैसी स्थिति थी, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस स्थिति में सुरही के रेंजर, कुछ अन्य रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, बीट गार्ड और लगभग
उनके पैदल गार्ड सहित इन लोगों को डिप्टी डायरेक्टर अचानकमार टाइगर रिजर्व ने आदेश दिया कि वो जा कर के गाँव में कैमरे में दिखे हुए लोगों को गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें और उसके सिलसिले में वो गांव में आए। गांव में आने के बाद उन लोगों ने एक एक के बारे में पूछना शुरू किया और घर में घुस करके तलाशी लेना शुरू किया। लेकिन वो इतने मदान्ध थे और इतने पावर के गर्मी में थे कि वो गांव के हर घर में घुसना शुरू किए और महिलाओं का बाल पकड़ के घसीटना शुरू किए, किसी की साड़ी खींचने लगे, किसी को हाथ पकड़ के बाहर धक्का देने लगे, बच्चों से दुर्व्यवहार करने लगे, बुजुर्गों से दुर्व्यवहार करने लगे। तब गांव वालों ने कहा कि साहब आपको जिसको लेके जाना है लेके जाइए, बाकी सब गांव वालों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मुझे ऐसा बताया गया है कि वो रिवॉल्वर भी निकाल लिया और रिवॉल्वर की धमकी के संग ही वो गाली देने लगा। माँ बहन की गाली देते हुए कहा कि सारे तुम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए मैं कल से कार्रवाई करूँगा, तुमको यहाँ रहने नहीं दूंगा, गांव को उजाड़ दूंगा। गांव वाले गुस्से में आकर के कोई घटना हुई होगी, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गांव के लोगों ने कानून का सम्मान किया और स्वयं जा कर के बाकी लोगों ने For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.